हाँ बच्चों, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस सेट नंबर 15.3 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा इससे प्रीवियस वीडियो में हो चुका है, जिसमें हमने डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किया कि कैसे वो डिराइव हुआ है फॉर्मूला। हाँ, एंड देन क्वेश्चन नंबर 1 उसमें किया है, एंड दिस वीडियो विल ट्राई टू सॉल्व नंबर 2 एंड नंबर 3 विच विल बी द लास्ट क्वेश्चन। नंबर 3 विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट। तो अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, लेंथ ऑफ द टू पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम आर 8.5 cm एंड 11.5 cm रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिव मतलब इंडिविजुअली, यानी दोनों का मेजरमेंट दिया है। एक दोनों पैरेलल है, दोनों लेंथ एंड एक का 8.5 cm है लेंथ और एक का मेजरमेंट है 11.5 cm। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब होगा एंड इट्स हाइट इज 4.2 cm। हाइट 4.2 cm है। हमें फॉर्मूला में यही 3 चीज चाहिए। ठीक है, तो डायग्राम की भी जरूरत नहीं है, ऐसे आपको बनाना है तो रफ आप बना सकते हो। ऐसे रफ एक छोटा सा एक आप बना सकते हो। आप बना दिया, आपने बना दिया, बट ये दो को आप हाइट कंसिडर नहीं कर सकते। ये एक ऐसा हाइट आपको ड्रॉ करना होगा। ये आपको हाइट ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी ये हो गया। ठीक है, एंड ऐसा नेमिंग कर सकते हो 8.5 सेंटीमीटर, 11.5 सेंटीमीटर, then this will be your height and the measurement of height is 4.2 cm. ठीक है, therefore solution करते हैं। solution in trapezium A B C D। अगर आप उसको डायग्राम बनाते हो तो फिर आपको नेमिंग करना पड़ेगा फिर। ठीक है, बेसिकली इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, तो भी चलो करते हैं। इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए बी लेंथ ऑफ ए बी is parallel to segment AB is parallel to segment DC, and length of AB is equals to 8.5 cm। एक्चुअली क्या आप AB, उन्होंने तो सिर्फ मेजरमेंट दिया है, बट यू आर कंसिडरिंग AB is equals to 8.5, तो आपको शो करना पड़ेगा लेंथ ऑफ DC is equals to 11.5 cm, लेंथ ऑफ, इसको नेमिंग करना पड़ेगा E, AE इज इक्वल्स टू 4.2 cm इज इक्वल्स टू, ये क्या है? ये आपका हाइट है। ठीक है, ये बताना पड़ेगा। फिर अभी आप स्टार्ट कर सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, अभी आपने इधर बता दिया इन ट्रेपेजियम, तो ऑलवेज आपको ट्रेपेजियम लिखने की हमेशा जरूरत नहीं है। इधर आप क्वाड्रिलेटरल का साइन करके, साइन दिखा के कर सकते हो। फाइनल आंसर में आप ट्रेपेजियम मेंशन कर दो। फिर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो क्या है पैरेलल साइड्स? ए बी, लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ सी डी या फिर से डी सी। ठीक है, सी डी या डी सी इंटू हाइट। ठीक है, देयरफॉर इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू लेंथ ऑफ ए बी क्या है? 8.5, लेंथ ऑफ, अभी इसको हटा दो, अभी ब्रैकेट की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हाँ ब्रैकेट डालना पड़ेगा। 1/2 है बाहर, प्लस लेंथ ऑफ सी डी है 11.5। ठीक है, ब्रैकेट इंटू हाइट क्या है? हाइट है 4.2। ठीक है, अभी रिड्यूस हो सकता है क्या? ये तो 0.5 है, 0.5 है, 8.5 11.5, तो ये
ये भी हो सकता है एडिशन करोगे तो रिड्यूस हो जाएगा, जब एडिशन ये दोनों होगा तो वो 1/2, ये 4.2 से इसको 2 को रिड्यूस मत करो, बिकॉज ये देखो ये 0.5 है ना, अब इसका पॉइंट जाने वाला है। ये जब आप 11.5 प्लस 8.5 ये दोनों को एडिशन करोगे तो हो जाएगा 5 5 10, ये 1 आ गया कैरी में, 1 1 2 एंड 8 10 10 और इधर आ गया कैरी में, हो गया 2 यानी 20.0 यानी 20, तो ये हो गया 20 इंटू 4.2। अब क्या करो, अब इसको रिड्यूस करो, 2 1 जा 2 एंड 2 10 जा, ठीक है, 10 इंटू यानी अभी हो गया ये 10 इंटू 4.2, 10 को 4 से 4.2 से मल्टीप्लाई करो तो 42 हो जाएगा। देखो कैसे होगा, ये देखो 4.2, थोड़ी देर के लिए डेसिमल भूल जाने का, सिंपली मल्टीप्लाई करने का और बाद में डेसिमल अप्लाई करने का। 0 2 सा 0, 0 4 सा 0 2 सा 0 एंड 0 4 सा 0, ठीक है, एक 0 लेना पड़ेगा, दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करा तो एक 0 ले लिया। अब 1 2 सा 2 एंड 1 4 सा 4। तो अभी क्या कैसे होता है डेसिमल देखने का, डेसिमल सिर्फ इसमें है, और कैसे राइट हैंड साइड से एक नंबर से पहले है, यहाँ तो है नहीं डेसिमल, तो राइट हैंड साइड से एक नंबर पहले, ठीक है, यानी 42.0 यानी 42, तो हो जाएगा 42, बट यूनिट क्या, यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये लेंथ ऑफ द साइड्स जो है वो सेंटीमीटर में रहेगा, बट एरिया कोई भी किसी भी फिगर का एरिया कैसे होगा, स्क्वायर सेंटीमीटर, SQCM स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या है ये, अभी यहां लिख दो एरिया ऑफ, फाइनली यहां लिख दो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल्स टू 42 स्क्वायर सेंटीमीटर, या फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी लिख सकते हो, बिकॉज दे हैव नॉट गिवन एनी नेम, वी हैव कंसीडर्ड, ठीक है। इस क्वेश्चन में बेसिकली अगर आप फिगर नहीं कंसीडर करें, डायरेक्टली अगर आप लिखते कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू हाफ इनटू लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, ऐसा करके भी आप कर सकते थे, ठीक है। वहां बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा फिगर दिया है आपको, ट्रेपेजियम है लेकिन आइसोसिलेस ट्रेपेजियम है। तो आइसोसिलेस ट्रेपेजियम में क्या होता है, आइसोसिलेस ट्रेपेजियम में जैसा ट्रेपेजियम हमने देखा, ट्रेपेजियम में ये दोनों साइड्स पैरेलल है, ठीक है, इक्वल नहीं, पैरेलल है, पैरेलल होते हैं, बट ये दोनों साइड्स है ना, ये दोनों साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आइसोसिलेस ट्रेपेजियम में PS विल बी इक्वल्स टू QR, ठीक है। आगे लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, यानी इसका ये PQ का लेंथ 7 सेंटीमीटर है। सेगमेंट PM इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट SR, यानी सेगमेंट PQ इट इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट SR। लेंथ ऑफ SM यानी ये लेंथ S to M इट इज इक्वल्स टू 3 cm। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 4 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड यानी ये दोनों पैरेलल साइड है, तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, ये लाइन से डिवाइड होगा, तो ये लाइन से दोनों का डिस्टेंस मिलेगा PM से, ठीक है ना, तो ये 4 सेंटीमीटर है, इतना दिया है। बेसिकली वो हाइट हो गया आपका, जो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लेंथ या फिर पैरेलल साइड है वो आपका हाइट होता है, ठीक है, तो वो आपका हाइट हो गया। अभी फाइंड द एरिया ऑफ PQRS। PQRS ट्रेपेजियम है, ठीक है, तो भले आइसोसिलेस ट्रेपेजियम हो या फिर ट्रेपेजियम हो, एरिया जो फॉर्मूला है उसका वही रहने वाला है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, ट्रेपेजियम का एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू हाफ इनटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी आपको पहले तो ये चाहिए और ये चाहिए, ठीक है, तो ये आपका पूरा लेंथ आपके पास नहीं है, ठीक है, इनटू हाइट आपके पास है, बट ये S2R आपको चाहिए, ठीक है, ये फाइंड आउट करना हमें होगा, तभी हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे PM दिया है परपेंडिकुलर टू SR, हम क्या करेंगे, हम एक
परपेंडिकुलर लाइन लेंगे Q2, कुछ भी एक पॉइंट ले लेंगे, टी एनीथिंग, तो QR एक लेंगे सेगमेंट QR परपेंडिकुलर टू SM, ठीक है। सेम जैसे ये एक परपेंडिकुलर है, Q से हम एक परपेंडिकुलर ले लेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। ये देखो ऐसा ऐसा जब हम ये एक एंड ये परपेंडिकुलर ले रहे हैं हम, तो ये अभी आप देखोगे PQ और इसको हम T ले लेंगे, T, तो PQTM हमारा जो है ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा। अब रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या है, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये अगर 7 cm है तो ये 7 cm हो जाएगा, अगर ये 4 cm है तो ये 4 cm हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे ये दो साइड है तो पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड मिल जाएगा, ये साइड मिला तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपेजियम सेज दैट दिस बोथ साइड्स आर इक्वल। तो ये साइड मिल गया, ये साइड मिल गया, ये साइड हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी देखो अगर हमारा ये जो भी मेजरमेंट आएगा सेम उसका मेजरमेंट वही आएगा और इसका मेजरमेंट इधर ऑलरेडी सेम है, ठीक है। तो अगर ये दोनों साइड और ये दोनों साइड इक्वल है, दो ट्रायंगल का दो साइड इक्वल है, तो ऑब्वियसली थर्ड साइड भी इक्वल होगा। अगर दो साइड्स आर इक्वल ऑफ टू ट्रायंगल्स, बोथ साइड टू साइड्स आर इक्वल एंड दे आर मेकिंग अ सेम एंगल, 90 डिग्री है ना, दोनों 90 डिग्री का एंगल भी बना रहे, तो देन थर्ड साइड विल बी इक्वल, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसको मिटा देता हूं, ये समझाने के लिए आपको बताया था। अब जब हम स्टेटमेंट लिखेंगे उसके बाद फिर से करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ अ सेगमेंट PT परपेंडिकुलर टू सेगमेंट SR, ठीक है। ये परपेंडिकुलर दिया था, हम कंसीडर कर रहे हैं परपेंडिकुलर कंसीडर है, तो परपेंडिकुलर मार्क हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये पॉइंट हमने लिया PQT, QT PT लिख रहा हूं मैं, QT, ठीक है। P से तो ऑलरेडी है PM, तो QT। तो नाउ अभी देयरफॉर इन, अभी ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। अभी इन रेक्टेंगल PQTM, ठीक है, PQTM हो जाएगा लेंथ ऑफ PQ will be equals to length of MT which is equals to 7 cm, ठीक है ना। लेंथ ऑफ PQ हमें 7 cm दिया है, अभी हमको पता चला कि ये रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, देन लेंथ ऑफ PQ will be equals to लेंथ ऑफ MT which is equals to 7 cm। तो यहां भी हम लिख देंगे 7 एंड लेंथ ऑफ PM is equals to लेंथ ऑफ QT is equals to 4 cm हमें दिया है PM, तो लेंथ ऑफ PM is equals to लेंथ ऑफ QT which will be equals to 4, तो हमारा MT भी 4 हो जाएगा, 4 cm, ठीक है। अभी हमें ये साइड भी मिल गया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ये ट्राइंगल पहला हम ये ट्राइंगल की तरफ बढ़ेंगे PMS, ताकि हमें ये साइड मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे बढ़ने से कोई मतलब नहीं है बिकॉज स्टिल वी हैव ओनली वन साइड, दो साइड होगा तो ही हम थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इफ दैट ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। तो ये ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं, देयरफॉर इन ट्राइंगल P, राइट एंगल ट्राइंगल लिखना पड़ेगा बिकॉज इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल PMS
पाइथागोरस थ्योरम क्या स्टेट करता है, क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम, दैट हाइपोटेनियस साइड, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस साइड या फिर स्क्वायर ऑफ साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री, कौन सा है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री है तो ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये तो साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री यानी हो गया पी एस स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू एस एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। देयरफॉर पी एस स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, पता नहीं, एस एम स्क्वायर क्या है, एस एम क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, प्लस पी एम क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर। देयरफॉर पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, प्लस 4 का क्या स्क्वायर होता है 16, which will be equals to 25, ठीक है। therefore ps square is equals to 25। therefore अब क्या करोगे, ps स्क्वायर का कोई मतलब नहीं, हमें तो ps चाहिए, तो ये स्क्वायर को आप यहाँ ले लेंगे तो वहां चले जाएगा। स्क्वायर जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाता है या फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आता है तो अपोजिट साइड में स्क्वायर रूट हो जाता है, तो ये हो जाएगा ps इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25, ठीक है। 25 का स्क्वायर रूट क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 का स्क्वायर रूट है 5, तो इसको आप लिख सकते हो देयरफॉर ps इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाता है बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ एनी स्क्वायर, जिसका भी स्क्वायर हो, स्क्वायर रूट ऑफ एनी स्क्वायर इज इक्वल टू सेम नंबर, तो वो सेम नंबर होता है, स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5। अब आगे कर लेते हैं। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विल बी इक्वल्स टू सेम नंबर, तो ये आ गया। देयरफॉर हमें पीएस मिल गया, पीएस इज इक्वल्स टू 5, सीएम में है सब, यस सबका लेंथ सीएम में दिया मेजरमेंट, तो सीएम, तो ये हो गया, अभी हमें मिल गया पीएस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पीएस लिख देते हैं, लेंथ ऑफ पीएस विल बी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ क्यूआर, कैसे, मैंने बताया था पहले, बिकॉज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम गिवन, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, ये हमें दिया है, ठीक है, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ क्यूआर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ क्यूआर विल बी इक्वल्स टू 5 cm ऑल्सो, ठीक है। अभी आप यहां 5 cm लिख सकते हो, ठीक है। अभी इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, PQR and right angle triangle QRT length of PS इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ, अभी ये ट्राइंगल में लेंथ, ये दोनों ट्राइंगल में अभी कैसे कंपैरिजन हम कर रहे हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल पी की बात नहीं है, PMS, ये ट्राइंगल PMS एंड ये एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल QRT, ठीक है। तो PMS में PS, लेंथ ऑफ PS इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ QR, ये आपने यहाँ पे प्रूव किया, यहाँ पे आइसोलेस ट्रेपेजियम है, तो
तो लेंथ ऑफ पी एस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ क्यू आर एंड लेंथ ऑफ पी एम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ क्यू टी। ठीक है, ये आपने यहां पे प्रूव किया रेक्टेंगल कंसीडर करके। एंड एंगल पी एम एस इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर। ठीक है, इसका मतलब कि दोनों के दो दो साइड इक्वल है और दोनों के साइड से बने हुए एंगल अगर दोनों इक्वल है देन therefore SM and the third side length of SM will be equals to length of TR which will be equals to 3 cm क्योंकि SM 3 cm दिया हुआ है, तो अभी ये हो गया 3 cm। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए था, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करने के लिए हमें हाइट चाहिए और दोनों पैरेलल साइड चाहिए। अब पैरेलल साइड में हमें ये नहीं था पता 3 cm, ये तो हमने रेक्टेंगल से फाइंड कर लिया था। अब क्या होगा, ये एस आर जो है हमें फाइंड आउट करना था, दिस विल बी इक्वल टू एस एम प्लस एम टी प्लस टी आर। देखो ये तीनों मिलाएंगे तो फिर पूरा एस आर बनेगा ना, तो ये एस आर हमें चाहिए था। फिर देयरफॉर लेंथ ऑफ एस आर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एस एम प्लस लेंथ ऑफ एम टी प्लस लेंथ ऑफ टी आर। ठीक है, therefore लेंथ ऑफ एस आर इज इक्वल्स टू एस एम कितना है 3 प्लस एम टी कितना है 7 प्लस टी आर कितना है 3, तो ये हो जाएगा 13 cm। ठीक है, अभी हमारे पास एस आर भी है, ये पूरा लेंथ है एस टू आर विच इज इक्वल्स टू 13 cm। अभी हमारे पास पी क्यू भी है, तो दोनों पैरेलल साइड है, हमें हाइट भी पता है, तो इस सिचुएशन में अभी हम पैरेललोग्राम का सॉरी ट्रेपेजियम का एरिया अप्लाई करके एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ का मिटा लेता हूँ, यहाँ तो हो गया हमारा काम, यहाँ पे करते हैं आगे का काम। तो अब इस तरफ आ जाएंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस विल बी इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी पी क्यू लेंथ ऑफ पी क्यू प्लस लेंथ ऑफ एस आर इंटू हाइट। हाइट क्या है, हाइट है हमारा पीएम। पीएम भी ले सकते हो आप, अभी क्यूटी भी ले सकते हो। ठीक है, पीएम देयरफॉर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, अभी जो वैल्यू मिला वो सब्स्टिट्यूट कर दो। लेंथ ऑफ पी क्यू क्या है 7 cm, 7 प्लस लेंथ ऑफ एस आर 13 cm मिला हमें यहाँ पे 13 cm, तो हो जाएगा 13 इंटू हाइट क्या है 4। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 7 प्लस 13 हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, तो रिड्यूस कर लो किसी एक के साथ, आइदर 4 के साथ या फिर 20 के साथ, 2 1 जा एंड 2 10 जा, तो हो जाएगा 10 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 40। क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया है इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर। देयरफॉर आंसर आप लिख सकते हो, आंसर एरिया ऑफ आइसोसिलेस। ठीक है, आइसोसिलेस ट्रेपेजियम है ना, आइसोसिलेस ट्रेपेजियम PQRS is
40 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15.3 एंड हुआ। सो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, we'll end with this and then we'll start 15.4 in the next video. So thank you for watching this video, and I repeat again and again, if you face any issue to find the videos serial wise, please open the channel, go to the playlist, and then you will find all the chapters name whichever you want to practice, and then you can open the chapter from there and you will find all the practice sets and questions serial wise over there. Chalo, thank you very much.